चलो पढ़ लो प्यारे, पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ ले, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। तेरे पास 1.5 ईयर बचे हैं और मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई और बहनों, पढ़ ले मेरे प्यारे, प्लीज पढ़ ले। रिक्वेस्ट कर रहा हूं अर्जुना वालों, पढ़ लो। ये दिन तुम्हें कसम से याद आएगा कि ओम सर ने बार बार हमें डांटा था, और हो सकता है कि कोई किसी के दिमाग में मेरी बात लग जाए और वो आज से ही शुरू करे, तब भी वो कल्याण का पात्र बनेगा। बहुत अच्छी रैंक आज भी लाई जा सकती है, क्योंकि ये दिन कम नहीं होते, इतने दिन में आराम से सिलेबस खत्म हो जाता है प्यार से। यस बॉस, मैं चाहता हूं प्लीज सिलेक्शन कीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं कि आसान खेल नहीं होता है। मैं उन लोगों में कतई नहीं हूं कि जो तुझे ये बोलने वाला है कि आराम से हो जाएगा। मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि हमें पता है कि तूने देखा होगा मैं डेटा पे ही हमेशा बात करता हूं, ऑलवेज मैं डेटा पे ही बात करता हूं। अभी मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूं कि जो लोग टॉप 1% में आएंगे, जो टॉप 1% में आएंगे, वो आईआईटी की शरण में जाएंगे। जो बाकी के 2 से 3% में आते हैं, वो एनआईटी या ट्रिपल आईटी या कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिनके बारे में धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा, इन कॉलेजेस में जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन अब ध्यान देना मेरे प्यारे कि अगर तुम इस टॉप 1% में आते हो, तभी तुम आईआईटी के लिए योग्य माने जाओगे। तो कोशिश तो तुम्हें करनी है, आसान खेल तो नहीं है, ये कंपटीशन का जमाना और इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब वो सही है गलत है उस पर डिबेट दिन भर करो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इसी से आ रहा है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आईआईटीज में जा रहे हैं, आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज पाते हैं, अच्छी खासी रिस्पेक्ट दुनिया जिंदगी में कमाते हैं। अब दूसरी चीज सुनो, ये एनआईटी भी अच्छी है, ट्रिपल आईटी भी अच्छी है, कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे हैं। तो अगर मैं बोलूं बहुत स्पष्ट तौर पर, तो आईआईटी में मान लीजिए कि 18,000 बच्चे जाएंगे। कितने? 18,000 बच्चे जाएंगे, ठीक है। एनआईटी ट्रिपल आईटी में मिला करके मैं करीब करीब बोलूं तो 30,000 बच्चे जाएंगे, और भी जाते हैं, मान लो 32,000 तक रख लेते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो आपको 50,000 तक के बच्चे तो कम से कम ठीक ठाक जगहों पे चले जाते हैं। अब शुरू होता है असली खेल। असली खेल मेरे प्यारे ये है कि ये टॉप 50,000 के बाद वाले जो बच्चे हैं ना, वो किसी भी चंगू मंगू कॉलेज में जाके फंस जाते हैं, और उनमें मैं आपको बता रहा हूं 2.5 लाख रुपए पर ईयर के पैकेज को वो लोग बोर्ड पर टांग देते हैं तेरे फोटो के साथ। तू चाहता है इतने 2.5 लाख पर एनम का पैकेज हो तेरा, साल में तू 2.5 लाख रुपए कमाए? अरे औकात का अंतर बढ़ जाता है मेरे भाई। यहां तू रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, शायद तू बाजार में सुनेगा कि कुछ आईआईटीज में प्लेसमेंट नहीं हुई, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम 4 साल डिग्री पूरा करोगे, तेरे पास एक जॉब होगी, अगर तूने बीटेक ढंग से करा है तो। समझ में आया? आराम से मिलती है, क्योंकि एलुमनाई बेस इतना स्ट्रांग है कि उनमें से बहुत सारे लोग कंपनीज रन करते हैं, वो अपने बच्चे को जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये टेंडेंसी है, ट्रेंड होता है। हम लोग खुद कॉलेज को सपोर्ट करते हैं, एलुमनाई के फंड बनते हैं, हम लोग डोनेशन करते हैं उसमें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारा कॉलेज अच्छा चलता रहे। तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे, तू 2.5 लाख रुपए कमाना चाहता है, या तू चाहता है कि तेरा 25 लाख रुपए से शुरुआत हो? चल इसके बारे में भी सुनने में तो अच्छा लगता है, सर 25 लाख या 25 लाख पूरा मिलता है, नहीं कितना मिलता है वो बात की बात है, कभी करेंगे उस पर। हम लोग सुनते हैं ना 1 CR पैकेज, इसकी भी रियलिटी की वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, डाल दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना। कोई प्रमोशन नहीं है, तेरा दिल दिमाग आत्मा खोलने की बात है। पढ़ा तो मैं इनऑर्गेनिक दूंगा, मैं रोज समझाता हूं इनऑर्गेनिक। कहां तू सीख रहा है, सच जान ले थोड़ा सा। तू 2.5 लाख कमाना चाहता है, 25 लाख तेरे ऊपर है। और मैं तुझे एक अच्छी बात बताता हूं, क्योंकि ये बात आ गई, तू छोटा भाई है अभी, छोटी बहन है, इसलिए बता रहा हूं। कोई तेरी जैसी आदत है ना, अगर तू बड़ा होता तो मैं भैया ये सब बात ही नहीं करता, मैं चुप मार के पढ़ा के चला जाता। क्योंकि तू अभी छोटा है, छोटू मोटू है, क्यूटी क्यूटी है, तो तेरा ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी के अंदर आता है। मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक तो मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, याद कराऊंगा, ये मेरा दायित्व है। इसी के लिए 4 रुपए मुझे मिलते हैं। लेकिन जिसके नहीं मिलते वो ये रहे कि भैया तेरे को ये ज्ञान भी दे देता हूं एक्स्ट्रा, साथ साथ वो जान ले। अगर तेरी शुरुआत, 2 बच्चे हैं, एक ए है और एक बी, एक बच्चा जो 2.5 लाख रुपए पर एनम पर शुरू करता है, ध्यान देना, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही हाल होने वाला है। क्योंकि आपको बताऊं, मेरे देश में 10 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, 10 लाख, और नौकरी आती पता कितना? टोटल नौकरी आती है 1.8 या 1.9 के आसपास है। मतलब जब देश में 1.9 लाख के आसपास ही टोटल हर साल वैकेंसी आ सकती है, तो भैया जी ओवरऑल जो 10 लाख लोग हैं, उनमें से 8 लाख तो बेरोजगार घूमेंगे या कुछ और करेंगे, मैनेजमेंट में उतर जाएंगे, कुछ बेचने लग जाएंगे, कुछ और करने लग जाएंगे। यही सच्चाई है और यह ब्रह्म सत्य है, कोई टाल नहीं सकता इस बात को, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन है। यही सच है कि 10 लाख लोग करेंगे इंजीनियरिंग, बाकी बहुत सारे भतेरे कॉलेजेस हैं जिनमें जा जाकर बच्चे एडमिशन लेते हैं, पैसा फूंकते हैं, बेकार करते हैं, और एडमिशन, क्योंकि देख लो ये इतनी नौकरियां आती हैं पूरे देश भर में, टोटल मिला के बता रहा हूं, सरकारी प्राइवेट सब इंडिया में। और थोड़ा मान लो चलो बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर तक, जब तक आप लोग आओगे तब भी 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो। कहां जा रहे हो मेरे भाई, कहां जा रहे हो? एक बच्चा जो 2.5 लाख कमा रहा है और एक शख्स जो शुरू ही 25 से कर रहा है, मेरे भाई ये जो 25 वाला होता है ना, ये हाई कैलिबर पर्सन है, तभी इसको 25 मिला। और जब ये ट्रैजेक्टरी उठाता है ना, तो ये ऐसे भागता है उसका ग्राफ,
उसका ग्राफ ऐसे भागता है, यहां अगर 1 CR है, यहां पहुंचना उसका आसान हो जाता है। लेकिन ये कैसे चलते हैं, 1 साल गुजरा 3 लाख, 1 साल गुजरा 3.5, 1 साल 4, 1 साल 5, ऐसे करते करते ये 25 लाख की रेंज में आने में इनको 10 साल लगते हैं। 10 साल लगते हैं मेरे प्यारे, और ये सत्य है। तो मानो चाहे मत मानो, आज नहीं कल तुम ये सच्चाई स्वीकार करोगे कि हां सर आप सही कह रहे थे, मैं ही नालायक था, मैंने 10 साल लगा दिए इनकी पहली सैलरी पाने में। 10 साल, और ये अगले 10 साल में यहां बैठे होंगे, यहां फिर अंतर देखो, फिर से 75 लाख का अंतर हो गया। अभी तो तुम्हारे अंदर कम का अंतर है, 22-23 लाख का अंतर है, 75 लाख का अंतर होगा, तब क्या करेगा? प्लीज पढ़ लीजिए।